नमस्कार सभी भाई बंधुओं को मेरे YouTube चैनल दक्षिणी बसिया क्षेत्र की शौर्य गाथाओं की एक और कहानी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे गांव का जाबाज पाकिस्तानी वीर शकूर खान। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ ही था। उसके बाद भारत पाकिस्तान विभाजन में अनेक हिंदू उधर रह गए और मुसलमान इधर भारत में। उन्हीं दिनों शकूर खान नामक एक मशहूर पाकिस्तानी डाकू, जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों जो उसके साथी थे, अंग्रेज़ों से या बड़े बड़े सेठों से लोहा लेते थे, का वफादार साथी था। भारत में रहते हुए हमारे पूर्वजों से मिलनसार ही रहा। यह उस समय की बात है जब मेरे पिताजी का जन्म शायद ही नहीं हुआ था। मैंने एक गाने में जो नेट पर उपलब्ध है, मैं इसका नाम सुना और अंत में गिरधर सिंह जी भैया का नाम भी सुना, जिन्होंने उस गीत को शायद लिखाया था। शकूर खान को लोग शकूरिया के नाम से जानते थे। वह तेजमालता वासियों के लिए अवतार ही था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब धर्म और सत्य के लिए शस्त्र उठाना पड़े तब भाई सामने हो तो उसे लक्ष्य मानकर युद्ध लड़ो और कर्म पथ पर गमन करते रहो, परिणाम ही मत सोचो। शकूरिया अपने वतन से भी बहुत प्यार करता था और भारत से भी। पाकिस्तान वर्तमान में भारत का शत्रु बनकर उभर रहा है, लेकिन शकूर खान की कृतज्ञता तो देखो। शकूर अपने देश की बहनों की शादी भारत में कराने में उसने काफ़ी योगदान दिया। लेकिन यही नहीं कि एक दिन वह इस संसार से रूपी परिवार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। वह एक जाबाज वीर था। जैसलमेर भारत का पहला पश्चिमी जिला है जो पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक है। शकूर खान अपने गांव सिंध भी जाता था और बहुत जल्द वापस यहाँ आ जाता था, लोगों के साथ मीठी मनोहार करने के लिए। वहाँ के खबरचार भी देता था। वह अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता था। हाथ में हरदम हथियार व टोपीदार गन रखता था। लट्ठे, जिसे गांधी जी की खादी कहा जाता, की शाल ओढ़े रखता था। जब भारत में गुलामी के बाद अपनी सरकार को नियंत्रित कर चुका था, तब यह पाकिस्तानियों को यहाँ लाने, डाकुओं को पकड़ने की योजना चलाने पर उतारू होने लगा। फरार लोगों को पकड़ने वाली पुलिस को तेजमालता में बार कहा जाता था। एक दिन शकूरिया तेजमालता आया और दिन भर बातों का ठहाका रहा, क्योंकि हमारे कुछ संबंधी पाकिस्तान में रह गए। पुलिस ने पता लगाया कि डाकू शकूरिया मंगल सिंह की जगह में बैठा है। बार में गांव को चारों ओर से घेर के शकूर खान को ललकारा और शकूरी ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह छुपा बैठा रहा तो बार एक एक करके तेजलवासियों को मार डालेगी या दंडित करेगी। और शकूर खान गांव के पश्चिम और वर्तमान में इंदर सिंह जी की ढाणी की ओर होकर बाजरे की फसल में अपना घोड़ा लिए शाल ओढ़े वतन लौट पड़ा। उसके स्वामी भक्त घोड़े ने उसका अंत तक साथ दिया। उधर भाई तैनात थे कि अब गद्दार आए और हमारा कलेजा ठंडा हो। गद्दार कहीं का एक भी युवती को बाहर ले जाने से न हटा। उस दिन के बाद यह वीर वापस तेजल की धरा पर न आ सका। उसके खुदा ने उसे यही सज़ा दी। जब मेरे पूर्वज और कई लोग पाकिस्तान गए तो पता चला कि शकूर को उसके कट्टर भाइयों ने धोखे से पीठ पर वार कर मौत के घाट उतार डाला। पर वो भी कम नहीं था, पांचों में से एक भी जिंदा न रखा। अपनी बंदूक से चट्ठा खुद भागा था। तेजल की भूमि आज भी शकूर के लिए तरस रही है। वह अल्लाह का ईमानी था, वरदानी पुरुष था। शकूर खान का बलिदान। जब शकूर खान जैसा जाबाज वीर पाकिस्तानी होते भी भारत के राजस्थान के जैसलमेर में तेजमालता की आन बान और शान के लिए अपने भाइयों के हाथों अपनी बलि दे सकता है, तो हम तेजलवासी उसका नाम तो स्मरण कर ही सकते हैं। इतनी मातृभक्ति तो हमें होनी ही चाहिए। पहले भी थी, अब भी है और शायद रहेगी भी। आज भी शकूर जैसा तो नहीं, पर अपनी मातृभूमि के लिए, तेजल के मान मर्यादा के लिए बाड़मेर
हमारा गांव सदियों से डाकुओं का गांव कहलाता था, पर वे डाकू कोई लुटेरे नहीं थे। वे तो देश हित के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की तरह लड़े थे। जैसलमेर का किला जो अंग्रेज़ों के अधीन था, जब हमारे गांव के संस्थापक तेजपाल सिंह लड़ने के लिए ऊँटों की सेना ले गए थे और हीरो की तरह जूझ कर अमर हो गए, तभी तो हमारा गांव बसा था। सन 1972 के समय, वरना वे तो चोर थे। अर्थात जैसलमेर की धरती सदियों से भारत के लिए बलिदान देती आ रही है। मुझे गर्व है कि रुद्रवे के भोजदेव की तरह मेरा तेजल गांव भी अग्रणीय था और रहेगा। हम अभिमानम कुरुच मम ग्रामस्य तेजमलम। शकूर ने अपने नमक का कर्जा अपनी मौत और पाकिस्तानी बहनों का परित्याग जैसा दिग्गज बलिदान देकर चुकाया। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, पीवे जैसा पानी होवे वैसी वाणी। मैं एक क्षत्रिय हूँ, फिर भी मैंने एक मुसलमान को, वो भी पाकिस्तानी, पर लेख लिखा क्योंकि उसने क्षत्रियता का कार्य किया है जो हम जैसे राजपूत शायद ही कर पाए। अतः मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो मुसलमानों से नफरत करना अपना धर्म मानता है, बल्कि मैं तो यह मानता हूँ कि एक सच्चा क्षत्रिय होने के लिए राजपूत के घर में जन्म पाना मात्र नहीं है, उसके लिए छात्र धर्म पालन जरूरी है, जो शकूर खान ने करके दिखाया। जय श्री कृष्ण।